गांव में एक गरीब मोची रहता था। वो जूतों की सिलाई करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसकी आमदनी ज्यादा नहीं होती थी। अरे रमाकांत, ये लो मेरे फटे जूते सिल दो। हाँ, क्यों नहीं साहब। अरे रमाकांत, तुम शहर क्यों नहीं जाते? वहां तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। ना साहब, मैं भला शहर जाकर क्या करूं? मैं तो शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। यह तो गांव में ही ठीक हूं साहब। ये लो तुम्हारे पैसे। चलो रमाकांत, मैं अब चलता हूं। हे भगवान, मैं इतना गरीब क्यों हूं? भला मैं पूरी जिंदगी एक अच्छी जूते भी नहीं खरीद सके अपने लिए। राम जाने मेरा क्या नसीब है। कुछ देर के बाद वहां से कबाड़ी वाला गुजरता है। उसके सामान से एक पुराने जूते की जोड़ी वहां गिर जाती है। रमाकांत उसे जोड़ी को उठाकर अपने पास लाता है। अरे जूते तो कुछ अच्छे दिख रहे हैं, मैं जूते की सिलाई कर लेता हूं, ये मेरे अच्छे से आएंगे। हाँ, अब हो गया ना नए जूते। सच में क्या जूते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इन्हें पहनकर बाजार घूमूंगा। रमाकांत के इतना कहने के बाद वह अचानक बाजार में पहुंच जाता है। रमाकांत यह देखकर हैरान रह जाता है। रमाकांत को कुछ समझ नहीं आता है। अरे मैं सचमुच में बाजार पहुंच गया। लगता है यह तो जादुई जूते हैं। रमाकांत उन जादुई जूते की मदद से सभी गांव वालों की मदद करने लगा। सारे गांव वाले उसके लिए अच्छा कहने लगे। यह बात उसके पड़ोसी को हजम नहीं हुई। उसके पड़ोसी ने सोचा, इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। रात के समय जब रमाकांत सो रहा था, तब उसका पड़ोसी उसके घर आता है। रमाकांत के जूते को खराब कर वह चला जाता है। सुबह होते ही रमाकांत यह देखकर अचंभित था। अरे मेरे जूते किसने खराब करे? जरूर रात को कोई आया था। कहीं यह रामू को काम तो नहीं? लगता है उसी ने किया है। वह मुझसे काफी जलन रखता है। कुछ समय बाद रामू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाना था। रमाकांत अपनी जादुई जूते पहनकर रामू को अस्पताल पहुंचा देता है और रामू ठीक हो जाता है। रमाकांत, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे जूते खराब किए, मुझे अपने की पर पछतावा है। अरे रामू, कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? दोनों गले मिलते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। रमाकांत इसी तरीके से गांव के सभी लोगों की मदद करने लगा।